Good morning, students, and welcome back to the class of Business Studies. And today we will start your chapter number 8, Controlling. Or we can say we will discuss the last function of management, controlling. So, what do you mean by term controlling? तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे कि हमने जो भी प्रीवियस फंक्शंस के थ्रू एक्टिविटीज़ की हैं, प्लानिंग में जो भी कुछ गोल सेट किए हैं, उन गोल सेट को उनको एग्जीक्यूशन के बाद जिस तरह से हमने जो गोल सेट किया उसे अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम प्री डिसाइडेड गोल अचीव कर सकते हैं। So we can say controlling can be defined as the function of management which help us to seek planned result from the subordinates, managers and at all levels of an organization. The controlling function help in measuring the progress towards the organizational goal and bring the deviation and indicates corrective action. Means planning में जो चीज़ें हमने decide की थी हम वो एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूशन के बाद हम उस गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या डेविएशन या डिफरेंसेस आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं और उन डिफरेंसेस को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। तो कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. And one more thing is there what we discussed in first chapter planning कि planning is the primary function and controlling is the last function, but both are closely related, interrelated. क्योंकि प्लानिंग के ज़रिए हम जो कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं वो कंट्रोलिंग की हेल्प से ही अचीव हो पाएगा और कंट्रोलिंग हम तभी कर पाएंगे जब प्लानिंग में क्या गोल डिसाइड हुआ है वो हमें पता पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों फंक्शन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो आइए आप डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोल. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज़. मीन्स कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ये तय कर पाते हैं कि जो कुछ हमने प्लानिंग में सोचा था वो हमें वास्तविकता में रियलिटी में अचीव हुआ है या नहीं. Controlling means the process of gathering and feeding back information about performance so that decision maker can compare actual results and decide what to do about any apparent discrepancies or problems. Means अगर हमारे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में डिफरेंस है, हम पीछे हैं जो हमने प्लानिंग किया उससे, तो ये चीज़ें पता करना कि क्या रीज़न है और उसके लिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना, ये सभी चीज़ें प्लानिंग में कंट्रोलिंग में आती हैं जो हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग की ज़रूरत क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं. इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, मोटिवेशन, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जजिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. आइए आप पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो फर्स्ट है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स. हमें प्लानिंग और बाकी फर्दर प्रोसेस के ज़रिए पता पड़ जाता है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, किस तरह से इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए काम लिए जा रहे हैं और हम स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं कि फाइनली विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम कंट्रोलिंग में डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड क्या है और हमें किस चीज़ के लिए कंट्रोलिंग करनी है, हमारा टारगेट क्या है. मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जी, प्लानिंग के ज़रिए हमने जो भी कुछ गोल अचीव मतलब ऑब्जेक्टिव या गोल सेट किया है वो हो जाता है हमारे स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं. तो ये मेजरमेंट करना कंट्रोलिंग के ज़रिए कि हमने जो प्लानिंग में डिसाइड किया था कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो हमारे लास्ट के कंक्लूजन में क्या हम उस मेजरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं, उसके क्लोज है या उससे बहुत दूर हैं. तो ये मेजरमेंट भी परफॉर्मेंस कितनी क्या हम क्लोज आ पाए हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ये भी हम कंट्रोलिंग में करते हैं.
कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, कंपैरिजन बिटवीन जो हमने प्लानिंग की है और जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है, उन दोनों के बीच में हम तुलना करते हैं। एनालाइजिंग द डेविएशन, अगर हम तुलना करने के बाद ये देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है उससे बहुत पीछे हैं हम अपने गोल को अचीव करने के, तो ऐसे क्या डेविएशन, क्या चेंजेस, क्या रीज़न है, उसको एनालाइज करना, उसके बारे में सोचना कि किन कारणों से हम इतने पीछे हैं अपने गोल को अचीव करने के। टेकिंग रेमेडियल एक्शंस, और जब हम एनालिसिस कर लेते हैं कि किन कारणों से हम अपने गोल के क्लोज नहीं आ पाए हैं, तो फिर हम रेमेडियल एक्शन या करेक्टिव एक्शंस लेते हैं जिससे कि हम जो कमियां हैं उसे दूर कर सकें और गोल को अचीव करने के और नज़दीक आ सकें। कंट्रोल बेस्ड ऑन फीडबैक, कंट्रोलिंग की प्रोसेस हमेशा फीडबैक पे होती है। फीडबैक हम कैसे लेते हैं? प्लानिंग में हमने जो भी कुछ काम किया है उसके बाद फीडबैक के ज़रिए लास्ट में हम जब मेजरमेंट देखते हैं या इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि फीडबैक के ज़रिए हम कितने क्लोज हैं या कितने दूर हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में। कंट्रोल बेस्ड ऑन कंकरेंट, कंट्रोल बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मीन्स प्लानिंग हम कह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और जो हम कंट्रोलिंग के ज़रिए कर पाते हैं। अकम्पलिशमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंट्रोलिंग के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल डिसाइड किए हैं उसे हम कंप्लीट कर पाते हैं। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो कितने एक्यूरेट, किस लेवल तक हम अचीव कर पाए हैं, ये भी हमें कंट्रोलिंग के ज़रिए ही पता पड़ता है। तो बच्चों, ये कुछ इम्पॉर्टेंस हैं कंट्रोलिंग के जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड टुडे द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। थैंक यू।